बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, मेरा आज का जो वीडियो है वो ख़ान सर के ताल्लुक़ से है। ख़ान सर का एक वीडियो मैंने देखा कि वो बोर्ड पर उन्होंने कुछ तलाक़ और हलाला लिखा हुआ है और अपने सामने पढ़ने वाले बच्चों को जो है वो तलाक़ और हलाला के बारे में और निकाह के बारे में बता रहे हैं। तो वो जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ उनकी ऐसी थी कि जिनका दुरुस्त करना एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान होने के या एक आलिम के लिए बहैसियत आलिम होने के ज़रूरी था। तो मैंने उसमें उनकी कुछ बहुत सारी बातें मैंने नोट की हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको वो पब्लिक के सामने, बच्चों के सामने ऐसे अंदाज़ में बयान कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा आलिम, कोई बहुत बड़ा मुफ्ती जो है वो तलाक़ के मसाइल को, हलाला के मसाइल को और निकाह के मसाइल को बता रहा है। तो मैंने उनकी कुछ बातें मैंने नोट की हैं। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत अच्छा दुनिया का इल्म दिया है और इल्म के साथ साथ में इल्म को प्रेजेंट करने का जो तरीक़ा उनके पास है, ख़ान सर के पास, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन दीन के मामले में वो कमज़ोर हैं और थोड़ा बहुत मुझे लगता है शायद किसी से सुन करके या फ़िल्मों में देख करके उनको ऐसा लगा कि मैं सारा हलाला और तलाक़ का और निकाह का मसला मैं सब जानता हूँ और बेहतर तरीक़े से समझा सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कि ख़ान सर का वो ख़ुद अपना निकाह कर रहे हैं मिसाल में। तो वो ख़ान सर का निकाह देखते हैं कि ख़ान सर ने अपना ख़ुद का निकाह किया इस्लामी तरीक़े पर, तो उसमें कितनी गलतियाँ थीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, वो कहते हैं कि पानी पीते पीते बोलते हैं कि बच्चे समझे कि 3 तलाक़ क्या होता है। वो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि बहुत बड़े आलिम हो, बहुत बड़े मुफ्ती हों। सवाल उनका ये है सबसे पहला कि वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग कानून पहले भी था और मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए भी कानून अलग से था। तो मैं बताते चलूँ कि आपने सही कहा है, जैसे अभी मौजूदा सरकार ने तलाक़ का कानून भी मुसलमानों के लिए अलग बनाया है और हिंदुओं के लिए अलग बनाया है कि मुसलमान अगर तलाक़ दे भी दे तो अव्वल सरकार उसको तलाक़ मानती नहीं है और मानती भी नहीं है और फिर भी क्या करती है कि उस मुसलमान को, उस शौहर को उसके उस ऐसे जुर्म में जिसको जुर्म गवर्नमेंट समझती भी नहीं है, जेल में डाल देती है और तकरीबन वो 1-2 साल जेल में रहता भी है और इस दौरान वो जेल में रह कर के भी अपनी उस बीवी का, जिसको गवर्नमेंट तलाक़शुदा भी नहीं मानती है और उस आदमी का गुनाह भी नहीं मानती है, जेल में रहते हुए उसको ख़र्च भी पहुंचाता है, ख़र्च भी देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे तैसे वो जेल से रिहा होकर आए या फिर बेल मिलकर, जैसे भी उसको बेल मिल जाए वो बाहर आ जाए और आने के बाद फिर उसको उसी बीवी को रखना भी पड़ता है। तो ये अलग कानून है मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए अलग कानून है। उसको तो इतना मैं जानता नहीं, आप सर्च कर लें, देख लें। सर जी जो सबसे पहला सवाल करते हैं कि निकाह एक एग्रीमेंट है, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि इस्लाम में निकाह जो है वो एक एग्रीमेंट है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 फरीक के दरमियान में, लड़का और लड़की के दरमियान में, मियाँ और बीवी के दरमियान में एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट ज़िंदगी भर साथ निभाने का होता है और अक्सर वो बेशतर ये मौत पर जाकर ही ख़त्म होता है। दोनों फरीक मोहब्बत, नोक झोंक, खुशी और गम के साथ ज़िंदगी की धूप छाँव को बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी के आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ देते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर हम देखना चाहेंगे तो अपने वालिदैन को देख सकते हैं कि वो अब तक एक दूसरे के साथ हैं। और तलाक़ का जो वाक़या, तलाक़ की जो घटना घटती भी है तो इल्ला माशाअल्लाह बहुत ही शाज़ व नादिर ही है, लेकिन बहुत सारा निकाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस होता है, कामयाब होता है। जी दोस्तों, फिर हमारे ये ख़ान सर साहब जो हैं वो फिर कुछ एक बात लेकर के आते हैं कि निकाह में, तलाक़ में या फिर आगे जो भी वो बात करते हैं कि इसमें फिर धीरे धीरे सुधार आता चला गया। इसमें सुधार कभी नहीं आया है, हमेशा इसके अंदर बिगाड़ी आया है। आप देखेंगे कि बहुत साल पहले शाह बानो का केस का एक मसला आया जिसके अंदर भी हुकूमत ने हमारे पर्सनल मामलात के अंदर, हमारा पर्सनल लॉ होने के बावजूद भी हुकूमत ने इसके अंदर मुदाखलत की और अब बहुत ज़बरदस्ती करके बहुत एहतजाज किया गया, बहुत कहा गया कि भाई तलाक़ के मसाइल को आप ना छेड़ें, तलाक़ के हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारा पर्सनल लॉ मौजूद है
मुसलमानों के जो पर्सनल मामला है उसके लिए पर्सनल लॉ मौजूद है, उसके बावजूद भी जो है हुकूमत ने इसके अंदर मुदाखलत की और कुरान और हदीस के मामले में दखल अंदाज़ी की और नहीं मानी और ज़बरदस्ती एक कानून पास करा करके लेकर आ गई जो मुसलमानों के सर उसने थोप दिया। उसके बाद में फिर सर एक और बात कहते हैं कि जब निकाह का वक्त आता है और लड़के से जब कबूल कराया जाता है तो उस वक्त कुछ लोग मौजूद होते हैं और महर बताया जाता है और कुछ जहेज़ वगैरह दिया जाता है। तो लड़के से पूछा जाता है कि तुम फ़लाँ लड़की से बामुहब्बत निकाह कर रहे हो। तो ये सब बातें कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ में भी इतना नहीं है, लेकिन मैं बता दूं सर को कि सर जो आपका निकाह हो रहा है उसके अंदर बामुहब्बत कोई बोलता नहीं है और ना आपको बामुहब्बत बोलना भी है। आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि फ़लाँ लड़की से आपका निकाह किया जा रहा है इतने इतने महर में, कि आपको निकाह कबूल है, तो आपको हाँ कर देना बस। बामुहब्बत बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और जहेज़ वाली बात भी कोई नहीं है। आप कैमरे पर लोगों के सामने, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप कैमरे पर लोगों के सामने एक मुसलमानों के सर या अपने सर ये जड़ रहे हैं कि आप जहेज़ लेते हैं या मुसलमान जहेज़ लेता है। जहेज़ वाली कोई बात नहीं। जहेज़ लेना देना शरअन और कानूनन दोनों जुर्म है और इसको ख़त्म करना है, ठीक है। फिर सर यहाँ पर एक और बात लेकर के आते हैं कि जब लड़के से कबूल करा लिया जाता है उसके बाद में फिर हमारे मौलाना साहब वो फिर कुछ लड़की के घर वालों को या फिर 2-4 लोगों को लेकर के जाते हैं लड़की के पास कबूल कराने के लिए। तो पर्दा लगा हुआ होता है। पहली बात तो है कि हमारे मौलाना कोई नहीं होते। जिस जगह पर निकाह होता है उस जगह की मस्जिद के इमाम साहब या वहाँ के काजी खुद आते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि बारात अपने साथ में किसी मौलाना को लेकर के आए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि करीब की मस्जिद के इमाम साहब वहाँ के कोई काजी होते हैं जो आते हैं और वो काजी और इमाम भी इस बात से गुरेज़ करते हैं, दूर रहते हैं कि वो लड़की के पास जाएं कबूल कराने के लिए। लड़की के पास कबूल कराने के लिए उसका वकील, सरपरस्त बाप या भाई में से कोई हो और 2 गवाह हो, वही लोग जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो बेशतर निकाह जो कुंवारी बच्चियों का होता है और कुंवारी बच्चियां जो है इतने सारे लोगों को, नए लोगों को देख करके घबरा जाती है। तो मसलिहत का तकाज़ा ये होता है कि इमाम साहब या काजी साहब नहीं जाते बल्कि लड़की के कोई वली, उसके रिश्तेदार, बाप भाई और 2 गवाह को जब लेकर के जाया जाता है तो उस वक्त लड़की का जो घबराना होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो घबराई हुई होती है, नए लोगों को देखेगी तो और घबरा जाएगी और फिर उसके पास जाकर के उस फलां लड़के का नाम लिया जाता है और महर उस लड़की का बताया जाता है। जब वो महर लड़की का बताते हैं और फलां लड़के से तुम्हारा निकाह तुमको मंजूर है क्या बेटा, इस तरीके से जब बात करते हैं तो लड़की अगर वो कुंवारी है हाँ बोलती है, बहुत अच्छी बात है। अगर हाँ नहीं बोलती, खामोश ही रहती है, तो उसका खामोश रहना ही हाँ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर खान सर कहते हैं कि नहीं, मेरा निकाह होने जा रहा है, मेरी जिस बीवी से मेरा निकाह हो रहा है तो मेरी सास क्या करेगी, अगर वो बीवी नहीं बोलेगी, नहीं बोलती है ज़बान से, तो मेरी सास एक कोहनी उसको मारती, बोली बोल बोल बोल, अगर तू नहीं बोलेगी तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ऐसा ना समझेंगे कि तू शादी से राज़ी नहीं है या तेरा फिर कहीं और चक्कर चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। खान सर का निकाह बहुत अच्छी लड़की से हो रहा है, उनकी जो अहलिया है वो उनका किसी से चक्कर नहीं चल रहा है। अगर वो कुंवारी है तो उनका खामोश रहना ही ये हाँ की ज़मानत है, हाँ की दलालत है और फिर साइन तो कराते ही हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ कहे। हाँ इतना है कि अगर वो बेवा है या तलाक़शुदा है, अगर खान सर की होने वाली बीवी अगर बेवा है या फिर तलाक़शुदा है तो उनका ज़बान से कहना ज़रूरी है, उनका खामोश रहना अब ये हाँ की दलालत नहीं है और हाँ की ज़मानत नहीं है। और सर एक और बात कहते हैं कि वो 3 बार कबूल करवाते हैं, लड़की से भी 3 बार कबूल करवाते हैं, लड़के से भी 3 बार कबूल करवाते हैं। सर को पता होना चाहिए कि 3 बार कबूल करवाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके निकाह में आपसे और आपकी बीवी से अगर एक बार भी पूछ लिया जाएगा ना तो फिर वो निकाह मंजूर हो जाता है और वो अक़्द समझ लिया जाता है कि हाँ भाई निकाह हो गया है। 3 बार सिर्फ़ ऐसे ही बस सुन्नत तरीक़ा भी नहीं उसको कह सकते कि भाई 3 बार का एक रिवाज बन गया है, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार का रवाज बन गया है। लेकिन एक बार जो है ये ज़रूरी होता है कि लड़के और लड़की से एक बार कबूल ज़रूर करा लिया जाए। सर जी एक और बात कहते हैं कि मोहर दैन
सबसे पहली बात तो ये, और उन्होंने अपने बोर्ड पर भी लिखा है कि मोहर दैन। सबसे पहली बात है कि मोहर दैन ये लफ्ज़ ही सही नहीं है। मोहर तो उसको कहते हैं कि जब निकाह उकाह हो जाता है, सबसे साइन वाइन कर लिया जाता है, उसके बाद में काजी साहब या इमाम साहब क्या करते हैं कि मस्जिद की मोहर निकालते हैं और एक इंक पैड निकालते हैं और मोहर को क्या करते हैं उस इंक पैड पर रख करके फिर उसको छापते हैं। हम उसको मोहर को क्या कहते हैं, छापा कहते हैं। तो छापा लगा देते हैं वो अपने निकाह नामे पर। वो छापा क्या होता है, अपनी मस्जिद का जो है एक तरह से लीगली मतलब ये हो जाता है कि भाई आपका निकाह फ़लाँ मस्जिद की तरफ से हुआ है और इसकी ज़िम्मेदार ये मस्जिद वाले हैं। तो इस तरीके से छापा मार लिया जाता है, तो उसको मोहर कहते हैं। और दैन का मतलब होता है कर्ज़। तो ये जो लफ्ज़ मोहर दैन सर ने अपनी बोर्ड पर भी लिखा है, आप देख लेंगे उनका वीडियो, और या फिर वो अपनी ज़बान से वो कह रहे हैं, तो ये अल्फाज ही दुरुस्त नहीं है। क्योंकि सर का निकाह हो रहा है तो सर को चाहिए कि अपने निकाह में अल्फाज को भी दुरुस्त रखें और वो ज्ञान भी दूसरे को दे रहे हैं तो ज्ञान भी वो सही दें। सबसे पहली बात ये है कि मोहर नहीं है, वो महर है और हक़ महर है। हक़ महर किसको कहते हैं कि वो लड़की का हक़ होता है उसके शौहर पर, और शौहर का हक़ बनता है कि उस लड़की को हक़ ज़ौजियत जो होती है, यानी कि अब ये मियाँ बीवी मिलाप करने वाले हैं तो इस पर शौहर का हक़ बनता है कि अपनी बीवी को वो महर दे। अब महर में क्या होता है कि महर में तय किया जाती है, रकम तय की जाती है। वो लाखों रुपया भी नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होती है। महर की एक मुतदिल रकम तय की जाती है और जितना वो आसानी से दे सके, और वो कर्ज़ भी नहीं है, यानी कि शौहर पर वो कर्ज़ नहीं है बल्कि शौहर पर वो फ़र्ज़ है और उसको अदा करना है और फ़ौरन अदा करना है। तो जल्द अदा ना करने की वजह से क्या होता है कि वो कर्ज़ समझता है और धीरे धीरे उसको मर्ज़ लायक हो जाता है। एक वक्त ऐसा होता है कि वो कर्ज़ और मर्ज़ के साथ में दुनिया से चला जाता है। तो चाहिए ये कि जैसे ही महर तय किया जाए, आपके पास रकम आ जाए, फ़ौरन बीवी को अदा कर देवे, या अब मियाँ बीवी के मिलाप से पहले ही उसको अदा कर देवे जितनी आपकी हैसियत है। ठीक है। सर आगे बताते हैं कि हक़ महर लड़का लिखता है, मान लीजिए कि 10 लाख रुपया, तो वो उसको लड़की को बाद में देना पड़ता है, लड़की को बाद में देना पड़ता है। अच्छा, जब तक वो ना दे तब तक तलाक भी वैलिड नहीं होता, ऐसा नहीं है। सर को इसका इल्म होना चाहिए कि महर का तलाक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। महर एक अलग चीज़ है, तलाक एक अलग चीज़ है। अगर आपने महर दिया या ना भी दिया, अगर आप तलाक बोल देंगे तो तलाक वाक़ई हो जाती है। तलाक के लिए महर का देना ना देना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो लड़की तलाक लेना चाहती है उसको वो डिवोर्स कर रहे थे, तलाक कह रहे थे। जब जो लड़की अगर अपने शौहर से अपनी जान छुड़ाना चाहे तो उसको खुला कहते हैं। तलाक और खुला में फ़र्क ये है कि तलाक अगर लड़का दे दे और 3 दे देवे तो वो फिर बीवी जो है वो उसके लिए हराम हो जाती है, जब तक कि वो किसी से निकाह ना कर ले, फिर वो आदमी उसको अपनी मर्ज़ी से छोड़ ना देवे, फिर ये अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। लेकिन खुला में ऐसा नहीं है। खुला में और तलाक में बहुत फ़र्क है। खुला में ये होता है कि खुला के अंदर लड़की का अगर महर नहीं दिया गया है तो लड़की एक डील करेगी अपने शौहर से कि भाई मुझे छोड़ दो। वो कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, तो लड़की कहेगी अरे भाई मेरा जो महर तुमने लिया है उस महर को मैं माफ़ करती हूँ, या महर मुझको मत देना भाई, इसके बदले में मेरे को छोड़ दो। अगर लड़के ने महर पहले ही दे दिया है और बाद में अनबन हुई और लड़की अब चाहती है कि मैं लड़के के साथ ना रहूँ, शौहर के साथ ना रहूँ, तो महर तो उसने दे दिया है, तो अब क्या करें? तो अब ये लड़की भी या उसके घर वाले डील कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आप जो है हमसे कुछ इतना पैसा ले लें और फिर या फिर ये ले लें और हमारी बेटी की जान छोड़ दें। तो अब ये जो है वो फिर उसकी जान छोड़ता है, यानी कि उसको खुला दे देता है। तो खुला में एक बेनिफिट ये होता है कि जब लड़का लड़की चाहें, मियाँ बीवी चाहें फिर से मिलना, तो बग़ैर किसी हलाला के, यानी बग़ैर किसी दूसरे शौहर के निकाह के, आप पहले वाले शौहर के निकाह में, यानी अपने साबिका शौहर के निकाह में फिर से आ सकती हैं, बशर्ते कि आपको निकाह करना पड़ेगा। फिर इसके आगे सर कहते हैं कि जब एक ज़माना गुज़र जाता है, बच्चे कच्चे हो जाते हैं और मियाँ बीवी बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर वो शौहर, बूढ़ा शौहर खुशी खुशी आकर के अपनी बीवी को वो महर देता है, यानी कि जीवन काल में ही उसको दे देता है, लौटाना पड़ता है, वो दे देता है। और फिर वो ये कह कर के देता है कि मैं तुमको दे रहा हूँ, खुशी खुशी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, ये तो 1857 की बात कर रहे हो। ऐसा पहले होता था कि औरतें ये सोचती थी कि अगर मैंने पहले ही महर ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये छोड़ के चला जाए,
इसलिए औरतें महर भी नहीं लेती थी, तो वो उनकी जहालत थी। इस्लाम का ये तरीक़ा नहीं है। इस्लाम का तरीक़ा ये है कि महर फ़ौरन दे दिया जाए। इसीलिए हैसियत के हिसाब से महर बांधा भी जाता है कि जो लड़की को भी सूट हो और लड़का भी दे सके वो, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे कच्चे हो जाएं या फिर उम्र हो जाए उसके बाद में फिर महर दिया जाएगा। महर तो उस पर कर्ज़ है, उसको तो देना ही है, वो खुशी से दे या नाराज़गी से दे। जब भी कोई औरत महर का मुतालबा करेगी, आदमी को महर उसका अदा करना ज़रूरी और वाजिब है। तो आप हज़रात ने देख लिया होगा ख़ान सर का निकाह, कि ख़ान सर का निकाह हो चुका है। अब दुआ ये करें कि इनका निकाह बाकी रहे। अगर ये ऐसे ही गड़बड़ करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इनका निकाह बाकी रहेगा। इनका अनकरीब तलाक़ हो जाएगा और फिर तलाक़ के बाद इनका हलाला भी होगा। जब इनका तलाक़ होगा, हलाला होगा, फिर तो इंशाअल्लाह फिर उस तलाक़ और हलाले के ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।